हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज हम चारधाम यात्रा के लिए आ गए हैं हरिद्वार। आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से ही होती है। तो हम सब गंगा में स्नान करके तैयार हो गए हैं। हम सब कौन है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इस व्लॉग में मैं आपको यमुनोत्री धाम के बारे में बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले यमुनोत्री धाम ही जाते हैं और यहीं से चारधाम यात्रा शुरू होती है। हमने हरिद्वार से टेम्पो ट्रेवलर किया है। हम कुल 10 लोग हैं। अब हम खाना खाकर यमुनोत्री के लिए रवाना हो गए हैं। इसमें मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के 3 फ्रेंड हैं। हम कुल 4 जोड़े हैं और साथ में मेरा बेटा तुषार है, सामने ही बैठा है। इसे 2 साल से बोल रहा था कि चारधाम यात्रा चलो, मैं भी चलूंगा। तो ये सब मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त है, लंगोटिया यार, यानी कि होश संभाला जब से साथ खेले, साथ ही स्कूल कॉलेज सब साथ में ही किया। हम सब राजस्थान से ही हैं, पर मेरे हस्बैंड काम के सिलसिले में दिल्ली आ गए थे। शादी के बाद ये पहला ही मौका है कि इतने दिन हम सब साथ में रहेंगे। किसी के बच्चों की शादी होती है या कोई काम पड़ता है तो ही 1-2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुश है। हम सब मस्ती करते हुए और बहुत ही एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री धाम। हम हरिद्वार से दोपहर को निकले थे यमुनोत्री के लिए। तो रास्ते में रात हो गई थी, तो हम बरकोट से पहले धामटा ही हमें रुकना पड़ा, क्योंकि रात को पहाड़ों पर गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, रिस्की होता है। तो सुबह हम धामटा से यमुनोत्री के लिए निकले। आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही ख़राब है, जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी है। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही डर लग रहा था। कई जगह पर तो एक ही गाड़ी का आने जाने का रास्ता था। तो हम आ गए हैं जानकी चट्टी। यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है माँ यमुनोत्री की। 6 किलोमीटर की चढ़ाई है और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल है, आप यहाँ पर भी आकर रुक सकते हैं। तो हम सब यहीं पार्किंग में उतर रहे हैं और यहीं से आपको घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू वाले जो भी आपको लेना हो वो सब यहीं पर मिल जाएंगे। जब भी आप चारधाम यात्रा के लिए निकलें उससे पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, ये बहुत ज़रूरी होता है और ये ऑनलाइन भी हो जाता है। हेलो 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 तुषार। हाँ, चलो 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 तुषार हमारा बॉडीगार्ड। ये देखिए सारे पालकी वाले, घोड़े वाले हैं। हमारी जो भाई साहब हैं ये जाएंगे पालकी में। काफ़ी पैसा मांग रहे हैं ये लोग और पालकी में जाने में 2 घंटे, आने के 2 घंटे बता रहे हैं ये लोग। घोड़े के 3000 और पालकी के कितने मांग रहे हो? 6000 आने जाने के। अच्छा, इस बास्केट में 5000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कितनी बार्गेनिंग करते हैं ये लोग। सारे लोग इकट्ठे दर्शन करेंगे, कुछ लोग पैदल जाएंगे, हम वहाँ से तभी चलेंगे जब कुछ लोग पालकी से जाएंगे, कुछ लोग पैदल जाएंगे। आप देख सकते हैं धूप बहुत तेज है, अभी तो गर्मी लग रही है। ये है यमुनोत्री द्वार। ऊपर माँ यमुना जी है और नीचे एक तरफ यमराज और दूसरी तरफ शनिदेव है। माँ यमुना सूर्य की पुत्री है, यम और शनिदेव की बहन है। मैं, मेरे हस्बैंड और तुषार, मितिका और एक भाभी जी, हम पांचों ने पैदल चढ़ना शुरू कर दिया था। पर हम थोड़ा आगे चले थे और हमें लगने लगा कि हमें पहुंचने में तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। जो पालकी से गए हैं वो तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे और उनको हमारा बहुत वेट करना पड़ेगा। और हमने 12:15 बजे चढ़ाई शुरू कर दी थी। ऊपर जाकर हमें नहाना भी था, पूजा भी करनी थी और दर्शन में हमें पता नहीं था कि कितना टाइम लग जाएगा। तो हमने भी आगे चलकर घोड़े कर लिए और एक घोड़ा हमें केवल जाने के लिए 1500 रुपये में मिला, क्योंकि हमने केवल जाना ही था घोड़े से, वापसी में हमें पैदल ही आना था। तो वापसी में बहुत देर हो जाती तो हम धामटा नहीं जा सकते थे। रात जानकी चट्टी में ही हमें रुकना पड़ता। हम घर से ही सोचकर आए थे कि हम घोड़े पर तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे, पर मजबूरी थी, हमें टाइम की कमी के कारण मजबूरी में घोड़े पर बैठना पड़ा। पहाड़ों पर से पानी आ रहा है और नीचे यमुना नदी बह रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। कुछ दूर तो बहुत कम चढ़ाई है। कैसे मार रहा है? ओए कैसे मार रहा है घोड़े को? ऐसे मारते हैं घोड़े को, यही कमाई देता है, इनको मारते हैं। देखिए हम लोग घोड़े पर बैठे हैं और सब घोड़े को पानी पिला रहे हैं यहाँ पर। देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आगे है। आप देख सकते हैं पूरे रास्ते यहाँ पर रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह सब कुछ है।
खाने पीने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होती, हर जगह जगह पर बने हुए हैं। यही रास्ता देखिए घोड़ा जाने का भी है और पालकी आने वालों का भी यही रास्ता है। कई जगह पर खड़ी चढ़ाई है, कई जगह पर थोड़ा सा प्लेन है, रेस्ट कर सकते हैं। यह प्राचीन राम मंदिर है, सकते हैं यहाँ से फिर वापस से इस तरह की खड़ी चढ़ाई आ गई है। तो भैया देख के लो ना, ये तो अड़ा रहे हैं हमारे। यहाँ आप देख सकते हैं कई जगह पर रास्ता बहुत सकड़ा है, घोड़े और पालकी वाले आपस में फंस जाते हैं। पैदल जाने वालों को भी काफ़ी परेशानियाँ होती है। मैं घोड़े पर थी तो मेरे घुटने पर भी कई बार घोड़े और पालकी वालों की टक्कर लगी थी। तो आपको खुद ही यहाँ पर बचकर चलना होगा। बहुत भीड़ है, उतरने वालों की और चढ़ने वालों की दोनों की काफ़ी भीड़ है। ये देखिए एक भाभी जी हमारी पालकी पे आई है इनको भी हमने उतार लिया है चाय पीने के लिए। कैसा रहा पालकी का सफर? बढ़िया? घोड़े से बढ़िया? घोड़े से तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो नहीं बैठती थी। चलो अच्छा, चलो अच्छा है। और उतरते समय और भी डर लगी। यहाँ पर सब अपने घोड़ों को विश्राम करवा रहे हैं। हम लोग भी घोड़े पर आए थे, देखिए यहाँ से सब विश्राम कर रहे हैं घोड़े। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये लोग विश्राम करवाते हैं। और ये जो रेलिंग है इसके सहारे तो आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है, कभी भी धोखा दे सकती है। आपको जब भी चलना हो तो आप पहाड़ के किनारे पर ही चलें। ये देखिए ये भाभी जी पालकी पर आई है। घोड़े फिसल रहे थे, हमारे भी घोड़े फिसल रहे थे। बहुत डर लग रहा था। कई जगह रास्ते बहुत ख़राब थे, बहुत गड्ढे भी थे और कई जगह बहुत खड़ी चढ़ाई थी और साथ ही बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ थी और वो सीढ़ियाँ भी कई जगह से टूटी फूटी थी। तो पानी की वजह से कई जगह फिसलन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो घोड़ों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो तुषार तो 2 बार गिर भी गया, उसका घोड़ा 2 बार फिसल गया था। तो मैं भी जहाँ पर प्लेन रास्ता आ रहा था वहीं पे ही वीडियो बनाती जा रही थी और डर भी लग रहा था कहीं मैं वीडियो के चक्कर में गिर ना जाऊँ, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर आप देख सकते हैं कि आसपास के जो पहाड़ हैं और झरने हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। यहीं पर हमें घोड़े वालों ने उतार दिया है और सामने आप देख सकते हैं यमुना माता का मंदिर है। हम 1.25 घंटे में यहाँ पर पहुँच गए हैं और सामने पहाड़ झरने बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। पालकी से आने वाले अभी नहीं आए थे तो उनका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ से हम सब साथ ही मंदिर जाएंगे। और यहाँ पे हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। अब हम सब मंदिर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं बहुत ही धक्का मुक्की हो रहा है। और साइड में दुकानें भी है जहाँ पर आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हो। और ये पुल है, नीचे यमुना जी बह रही है, कई लोग इसमें नहाते हैं। कहते हैं इसमें नहाने से अकाल मृत्यु का भय से हमें मुक्ति मिल जाती है और यमलोक को हमें नहीं जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है, वहीं पर नहाएंगे। अब हम सब जा रहे हैं नहाने के लिए गर्म कुंड में और नहाने के बाद ही हम यमुना मैया के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं सामने कितना गर्म पानी है। जेंट्स का कुंड अलग है और लेडीज का कुंड नीचे की तरफ अलग है, हम उसी के अंदर नहाएंगे। ये देखिए ये माँ यमुना का उद्गम स्थान है और कितना उबलता हुआ पानी है। पंडित जी से हमने यहीं पर पूजा करवाई थी और श्रृंगार का सामान साड़ी हमने यमुना मैया को चढ़ाई थी। इसी के पास में सूर्य कुंड है, इसमें बहुत उबलता हुआ पानी है। इसमें लोग चावल और आलू पकाते हैं। हम भी घर से चावल की छोटी सी पोटली बनाकर लाए थे। पूजा और दर्शन किए तब तक हमारे चावल पक गए थे और यही चावल यहाँ का मेन प्रसाद होता है। और फिर इस चावल को आप जहाँ पे भी रुके हुए होते हैं वहाँ पर इनको फैलाकर और सुखा लेते हैं और घर जाकर खीर बनाते हैं और उन खीर के अंदर इन चावल को डालकर सबको प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। पूजा के बाद हमने माँ यमुना के दर्शन किए। हमारे दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। आप भी कर सकते हैं। यमुना मैया की मूर्ति है और यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटो अलाउ नहीं था, फिर भी हमने छोटी सी फोटो खींची ली। और इसके बाद आप देख सकते हैं हम फोटो खिंचवाई। ये पीछे मैया का मंदिर है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है यहाँ पर। और उसके बाद में हम लोग वापस से नीचे की ओर चल दिए। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, हम आए जब तो बहुत भीड़ थी, पर अभी इस समय बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। इतने बढ़िया दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हम नहाए धोए। और आए तो हम घोड़े पे थे, पर अब हम जा रहे हैं पैदल। बाकी लोग पालकी में गए। बारिश हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हमको रेनकोट पहनना पड़ा। आए जब तो मौसम बहुत अच्छा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी धूप आ गई है और अभी तो बारिश का मौसम था। तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी क्या हो जाता है, कभी कैसी बारिश हो जाती है। तो इस समय मौसम बिल्कुल खुल गया है।
देखिए मौसम बहुत ही अच्छा है यहाँ का। ठंड जरूर है यहाँ पर, नीचे तो ठंड नहीं है बिल्कुल भी, पर ऊपर आने के बाद ठंड लगती है। तो आप गर्म कपड़े जरूर लेके आए जब भी आप यात्रा करने आए। हम भी गर्म कपड़े लेके आए थे ऊपर। गाड़ी रिस्की रहती है ना, इसलिए मैगी खाने के लिए रुके, थोड़ा आराम भी कर लेते और मैगी भी खा लेते। तो भैया मैगी बना रहे हैं गरम गरम। चार ये देखिए मेरा बेटा फोटो खींच रहा है और नीतिका भी फोटो खिंचवा रही है। फोटो नहीं, वीडियो बना रही। वीडियो तो मैं बना रही हूँ, ये लोग तो फोटो खिंचवा रहे हैं। हम चार हैं जो कि पैदल आए हैं, गए घोड़े पे थे और साथ में मेरे हस्बैंड वो आगे चले गए, वो भी घोड़े पे आए थे पर गए हम पैदल हैं। इस समय कितने बजे? 5:15 बजे, 5:15 बजे। तो आप देख सकते हैं बहुत कम भीड़ है, जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और इस समय दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए क्योंकि अब चढ़ाई करने वाले बहुत कम है। अब दर्शन करने के लिए बहुत ही कम लोग जा रहे हैं और बारिश भी शुरू हो गई थी, इसलिए बहुत कम लोग ऊपर जा रहे हैं। अब जिस समय हम गए थे उस समय तो बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। घोड़े, खच्चर, पालकी सब अटक रहे थे और इस समय आप देख सकते हैं कितना हल्का है। कुछ लोग घोड़े से गिर गए थे, कुछ लोग घोड़े से गिर भी गए थे क्योंकि फिसलन हो जाती है। हमें भी डर तो बहुत लग रहा था घोड़े पे चढ़ने पे, पर फिर भी हम चढ़ ही गए। खाना करो है। ये देखिए हम लोग मैगी खा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मैगी मत खाओ, मैदा वाली मैगी है। मत खाओ, है ना। हाँ बोलो इनको, बच्चों को मैगी नहीं खानी चाहिए, बोलो इनको। आप भी तो खा रहे, शेयर कर रहे हैं। मैं शेयर कर रही हूँ इनके साथ, बच्चों का साथ दे रही हूँ। चलो कोई नहीं। तो मेरे भाभी जी दोनों शेयर कर रहे हैं एक ही में। भैया क्या नाम रखा हुआ है इसका? इसका क्या है? स्वीटी। इसका स्वीटी है जी मैम। और इसका? इसका शिल्पा। हाँ शिल्पा। शिल्पा। हाँ जी मैम। ये देखे यमुनोत्री में जो घोड़े हैं, एक का नाम स्वीटी, एक का नाम शिल्पा और अभी एक रास्ते में मिले थे, एक का नाम बंटी, एक का नाम बबली रखा हुआ था। तो हमें नीचे उतरने में 2 घंटे के करीब लगे और रात को हम जहाँ पर रुके हुए थे वहीं पर हम नाइट स्टे करेंगे और सुबह हम निकलेंगे गंगोत्री धाम के लिए। तो आपको अब हम अगले ब्लॉग में गंगोत्री धाम में मिलेंगे, आप मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तो आज हमारी 4 धाम यात्रा की पहली यात्रा यमुनोत्री धाम की यहीं समाप्त होती है। तो आपको मेरी इस यात्रा का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में गंगोत्री धाम में। थैंक यू।